बहनों भाइयों नमस्ते, आदाब है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग यहाँ पर आए हैं और इतनी बारिश में यहाँ पर आकर जो आपने प्रोग्राम को रोशन किया है उसके लिए मैं आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहनों भाइयों, वीना मिश्रा के शो में अगर मैं नहीं आता हूँ तो मुझे बड़ा रंज होता है कि इतने अच्छे प्रोग्राम जो करती हैं उसके लिए दोनों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, वॉइस एंड विज़न को। और एक बात ज़रूर है कि इनके प्रोग्राम जो होते हैं बहनों भैया, वो हमेशा ऐसे ऐसे सब्जेक्ट को लेकर आते हैं कि दिल बाग बाग हो उठता है। अच्छा, वो साहब जो यहाँ पर शैलेश साहब पठारे साहब जो यहाँ पर गाना गा के गए, तो मुझे उस दौर की बहुत याद आ गई। उन्होंने कहा चांदनी 4 दिन की है और दिल की बात को ठुकराया नहीं करते। पठारे साहब, मैं बड़ी माफ़ी के साथ में कहता हूँ, मैं भी दिल की बात को ठुकराया नहीं करता, लेकिन आपके ये चांद को देखकर मुझे राजेश रोशन और राकेश रोशन किया। बहनों भाइयों, क्या करूं मैं, कभी भी अपने प्रोग्रामों में वीना मिश्रा जी मुझे बहुत बार डांटती हैं कि आप कभी सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। और इमरान भाई, आप हंस रहे हैं तो आपके बारे में भी थोड़ा बहुत कह देता हूं मैं। हमारे मजरू सुल्तान सूरी साहब के अनिल साहब यहाँ पर बैठे हैं, उनके गानों की बहुत याद आ रही है मुझे, याद आ रही है तेरी याद आ रही। अच्छा, ये दोनों को मैं मुखातिब करता हूँ, मीना जी और आप दोनों को। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ गवारा नहीं, मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्लाह जवाब तुम दोनों का नहीं। बहनों भाइयों, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक बात, अभी एक ही सीन में मैं मेरा अपना जो डायलॉग है वो ख़त्म कर देता हूँ। जब यहाँ पर मैंने देखा कि रोशन साहब को आप सब लोग याद करते हैं, बहनों भाइयों, और संगीत के सितारों की महफिल में रोशन साहब के नाम को रोशन करने वालों और उनके चाहने वालों, मैं आदाब अर्ज़ करता हूँ। उस ज़माने की जब मुझे याद आती है, गोल्डन ईरा जिसे आप सब लोग जानते हैं, गोल्डन ईरा के बारे में आप सब लोग जानते हैं, उस ज़माने में रोशन साहब ने भले ही कम काम किया, लेकिन उन्होंने जितना भी काम किया वो लाजवाब था। और इतना लाजवाब था कि बहनों भैया, आज इतने साल के बाद भी रोशन साहब के गाने हमें बहुत याद आते हैं। और उन्होंने शायद सभी संगीत का गीतकारों के साथ काम किया है, और सबसे ज़्यादा उन्होंने, मेरे ख्याल से, मैं इतना जानकार नहीं हूँ, शाहिर साहब के साथ ज़्यादा काम किया है। और दूसरी बात कि रोशन साहब का बारे में एक बात बता दूं कि रोशन साहब जो थे वो उन श्रेणी में आते थे जिस श्रेणी में जयदेव साहब आते थे, फिर सलील चौधरी आते थे, नौशाद साहब आते थे, और मेरे ख्याल से एक और संगीतकार का नाम हेमंत कुमार भी इनकी श्रेणी में आते थे। क्योंकि इन संगीतकारों ने कभी वेस्टर्न म्यूज़िक का या वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, ज़्यादातर उन्होंने भारतीय वाद्य जो हैं उनका इस्तेमाल किया है, बहनों भाइयों। और दूसरी बात, ये जो रात है, एक बार एक गाने के बारे में लता से पूछा गया, ममता का गाना था, इमरान भाई वो गाना मेरे छुपा लो यूं ही दिल में प्यार, मुझे वैसे गाना वाना आता नहीं है और मैं आपकी तरह इंसाइक्लोपीडिया तो हूँ नहीं, कभी कभी गड़बड़े कर देता हूँ। तो ये गाने के बाद जब लता को पूछा गया हेमंत कुमार के बारे में, तो लता ने हेमंत कुमार के बारे में ये कहा कि ये गाना सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है किसी मठ के साधु की आवाज़ है, किसी बहुत बड़े मठ के साधु की आवाज़ है। और हेमंत दा के गाने, हेमंत कुमार की आवाज़ जो थी बहनों भाइयों, वो उससे इतनी मैच होती थी कि हम हेमंत कुमार को भी नहीं भूल पाते। और ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये जो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगी, वॉइस एंड विज़न और वीना मिश्रा की रात, और मुझे याद है कि ये रात हमेशा हमें याद रहेगी। और बहनों भाइयों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अनिल साहब, आपके डैडी को भी मैं बहुत बार मिस करता हूँ, उनके गाने जब भी सुनता हूँ तब आपकी याद आती है, उनकी भी याद है। बहन भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया।
और इमरान भाई और वीना मिश्रा को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप हमेशा मुझे याद करते हैं, तो मैं आपको कैसे भूल पाता हूँ। ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगी ये बरसात। क्या बात। थैंक यू वेरी मच बहनों थैंक भाइयों। यू सो मच।